नमस्कार बच्चों सभी को और कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है उन सभी को नमस्कार। और ये भाई अपनी नॉलेज के लिए कोई भी इसको देख सकता है। वैसे स्पेशली ये है 10th क्लास चैप्टर 5। इसका इंट्रोडक्शन भाई हमने पहले कर लिया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल वगैरह लिए थे। आज इसका भाई एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन दिस इज दिस मेड एन एपी, क्या ये एपी बनती है भाई? ये जो कंडीशन दी है हमारे पास, इसके 4 पार्ट होंगे। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हाँ भाई, तो क्या कहा गया इसमें, इसका सॉल्यूशन कैसे करें? देखो भाई, इसको हमने एपी चेक करना। एपी के लिए क्या होता है कि जो एक सीरीज बनेगी उसके अंदर अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो वो एपी होगा, अगर कॉमन डिफरेंस कम ज़्यादा होगा तो वो नॉट एपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम। तो सॉल्यूशन के अंदर देखो, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर और 1 किलोमीटर रुपीज़ 15 भाई, रुपीज़ 15। फेयर फॉर ईच नेक्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज़ 8। हर एक नेक्स्ट किलोमीटर में भी 8 रुपये बढ़ जाता है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हर बार 8 रहेगा। वैसे ओरली तो हम समझ गए भाई, हाँ ये एक एपी होगी, लेकिन इसको थोड़ा देखो कैसे लिखोगे। सो सीरीज विल बी, देखो भाई स्टार्टिंग में पहले किलोमीटर का है रुपीज़ 15, नेक्स्ट में 8 रुपये बढ़ जाएगा तो 15 + 8, और नेक्स्ट का भाई जो लास्ट में जो था उसमें फिर से 8 बढ़ जाएगा। लास्ट में ये था उसमें प्लस में 8 एंड सो ऑन। ये सीरीज ऐसे बनेगी। तो सीरीज में 15 + 8 23, और ये हो गया भाई आपका 31 एंड सो ऑन। तो देयर इज ए कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 8 भाई। नेक्स्ट में से फर्स्ट घटाओगे तो क्या आएगा 8। सो यस इट इज़ एन एपी। तो ये भाई एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एक एपी होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का भी सेकंड पार्ट। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो देखो भाई, कोई सिलेंडर है, उसके अंदर जो भी वॉल्यूम है स्टार्टिंग में उसको हमने लेट कर लिया। लेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, जैसे भाई ये मैंने 64 लीटर मान लिया उसके अंदर, इसको हम 100 भी मान सकते हैं या 1 लीटर भी मान सकते हैं। या फिर जैसे सिलेंडर के वॉल्यूम का जो फार्मूला था भाई सिलेंडर का πr²h, तो वो भी मान सकते हैं हम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, वो भी मान सकते थे। फिर उसका 1/4 हर बार उसमें से जो भी भरा हुआ है उसका 1/4 उसमें से घटाएंगे। लास्ट में जो बचेगा फिर उसका 1/4, फिर जो आगे बचेगा फिर उसका 1/4 उसमें से रिमेनिंग करेंगे, यानी कि घटाएंगे, ऐसा करेंगे। लेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 64 लीटर भाई। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सीरीज क्या होगा भाई, इन स्टार्टिंग एयर इन सिलेंडर इज इक्वल टू 64 लीटर। स्टार्टिंग में तो वो भरा हुआ पूरा है। तो उसके बाद भाई आफ्टर 1/4 रिमूव्स देन, तो क्या हो जाएगा भाई, पहले 64 था उसमें से माइनस कर देंगे 64 का 1/4 इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, ये 16 आ गया, 16 × 16, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया 48। तो अब उसमें इतना बचा होगा। नाउ आफ्टर 1/4 रिमेनिंग देन एयर इन सिलेंडर। अब क्या भाई, लास्ट टाइम में 48 बचा हुआ था, तो 48 में से जो बचा हुआ ना उसमें से बार बार जो बचा हुआ, स्टार्टिंग में पूरा भरा हुआ था उसमें से घटाया था, अब जो इतना बचा हुआ उसमें से घटा रहे हैं। माइनस जैसे 48 का 1/4, तो ये 4 से डिवाइड कर दिया, 12 आ गया, 12 × 12, 48 - 12 36 एंड सो ऑन। तो इस नेक्स्ट टाइम में क्या होगा भाई, 36 में से उसमें से 36 का 1/4 घटाएंगे, जो आंसर आएगा फिर नेक्स्ट में एंड सो ऑन, ऐसे होगा। तो अब इसमें हम ये चेक करते हैं सीरीज क्या बनेगी। तो देखो सीरीज में सब स्टार्टिंग में हमने इसको भरा हुआ माना था 64 लीटर, तो स्टार्टिंग में 64 है,
फिर उसमें से उसका 1/4 घटाने के बाद 48 आया था, फिर उस 48 का 1/4 घटाने से क्या इतना आता 36 एंड सो ऑन। तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये सीरीज बनी है इसमें D1 D2 एंड D3 एंड सो ऑन वो चेक करेंगे क्या वो बराबर आ रही है। तो D1 निकालने के लिए भी हम नेक्स्ट में से सेकंड में से कौन सा घटाएंगे, फर्स्ट। तो 48 माइनस 64, तो ये आ गया भाई आपका माइनस का 16। नेक्स्ट D2 निकालने के लिए थर्ड टर्म में से भाई सेकंड टर्म घटाएंगे हम 36 माइनस 48, तो यहाँ से आ माइनस का 12। तो आप ये आगे D3 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि D1 की जो वैल्यू आई है और D2 की जो वैल्यू आई है ये दोनों ही क्या आई हैं, अलग आई है। D1 नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट एन ए पी भाई। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये दो सेकंड पार्ट हो गया भाई। इसी का थर्ड और फोर्थ दो पार्ट और हैं, ये और देखो जल्दी से देखो। इसी का पार्ट 3, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर एक आफ्टर एवरी मीटर, हर एक मीटर के बाद भाई खोदने के बाद, वैन कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर भाई एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सक्वेंट मीटर। तो क्या मतलब हुआ भाई, जैसे स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मीटर हमने स्टार्टिंग में खोदना है उसकी कीमत उसकी कॉस्ट है भाई 150, और नेक्स्ट की हर एक के लिए राइजेज यानी कि बढ़ जाती है वो कितने ₹50। वैसे तो देखने से ही पता लग रहा है भाई ये AP होगी, क्यों, स्टार्टिंग में जो भी रेट था वो हर बार ₹50 प्लस हो रहा है हर एक किलोमीटर, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 50 का हो जाएगा। सुना ही बात, लेकिन इसको तो करते हैं। देखो सॉल्यूशन के अंदर कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू ₹150, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर्स पे 2 मीटर खोदने के लिए। तो देखो पहले जो मीटर का था वो तो रेट है ही, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा उसमें 50 का इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो गया 200 एंड सेम एज भाई थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, जो लास्ट में कितना आया था 200, अब 200 में 50 फिर बढ़ जाएगा 250 एंड सो ऑन भाई, ये हो जाएगा 300। तो यहाँ पर देखो अब सीरीज इक्वल टू भाई 150 200 250 300 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वैसे हमने चेक करके देखना है, तो D1 कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म में से भाई फर्स्ट घटा दो, तो 200 में से कौन सा घट जाएगा 150, यह आ गया आपका 50। नेक्स्ट D2 कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म में से A3 माइनस A2, तो 250 में से क्या घटेगा भाई 250 में से 200, तो ये आ गया 50, ठीक है। और D3 क्या भाई A4 माइनस A3, तो 300 में से क्या घटेगा 250, यह आ गया 50। तो ये आप देख सकते हो भाई D1 D2 ये सभी की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है, सेम आनी चाहिए कुछ भी आए। तो D1 D2 D3 इज इक्वल टू 50, तो डिफरेंस इज सेम, सो यस इट इज एन AP, तो ये एक AP हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट भाई इसका फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अमाउंट every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो देखो भाई शुरू में कोई अमाउंट है स्टार्टिंग में, वो कितना है 10,000, तो उसमें हर साल क्या होता है 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ता रहता है। और ये जैसे भाई आप बच्चों ने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल या हर महीना जो भी दर्दी होगी उसके हिसाब से सेम बढ़ता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है इंक्रीज होता रहता है। तो ये यहाँ पर AP नहीं आएगा। जैसे देखो स्टार्टिंग अमाउंट क्या होगा 10,000, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा भाई, जो उसका पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया हमने 10,000 का 8% पर एनम के हिसाब से ये निकल जाएगा। ये जो भी
सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अगर प्लस में इसमें अगर हम अमाउंट जोड़ दें यानी कि वो 10,000, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अमाउंट हो जाए। तो इसको सोल्व करने से भैया आएगा 800 रुपये और ये 10,000, तो यहाँ पर अमाउंट हो गया हमारा 10,800। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर के लिए भी ये जो पिछले साल का जो अमाउंट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, ये प्रिंसिपल का काम करेगा। किसका काम करेगा? प्रिंसिपल का। तो भाई इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो जब हमने इसको अमाउंट को प्रिंसिपल मान लिया तो इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो ये आ गया भाई 10,800 का 8% एक वर्ष के लिए। तो ये तो आ गया हमारा 864 रुपये इंटरेस्ट आया केवल ये। तो अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस में भाई इंटरेस्ट। तो ये आ गया 11,664। और ये जो 11,664 जो अमाउंट है इस ईयर का, नेक्स्ट ईयर के लिए भी वो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल जो था वो, अब प्रिंसिपल का काम करेगा। जो पिछले साल का अमाउंट था उसका 8% एक साल के लिए निकाल दिया हमने, और ये यहाँ पर निकाल देंगे जो भी आएगा। ये आया इंटरेस्ट। फिर अमाउंट कैसे हो जाएगा? इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल एंड सो ऐसे निकालते रहें। लेकिन अभी ये मैंने भाई नहीं निकाला क्योंकि हमारे पास पहले से 3 वैल्यूज़ हैं, उन्हीं से काम चल जाएगा। सीरीज विल बी 10,000 10,800 एंड ये भी 11,664 एंड सो, ये सीरीज है। तो इसमें जब हम D1 चेक करेंगे तो A2 माइनस A1, 10 सेकेंड में से 10,800 में से 10,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 800। ठीक है भाई। और D2 निकालने के लिए थर्ड टर्म में से A3 माइनस A2, तो ये घटाया हमने 11,664 में से 10,800। तो ये भाई हमारा जो डिफरेंस आया इनका 864। यहाँ पे डिफरेंस आया था 800, यहाँ पे आया 864, तो नॉट इक्वल हो गए। तो D1 नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज़ नॉट एन AP। तो ये था भाई आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और इसके सभी पार्ट हमने कर लिए हैं। 2 में आया इट इज़ NAP और 2 में आया है नॉट NAP। तो आपको मेथड समझ आ गया भाई। कई बार कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, जैसे इस पार्ट की थी, और किसी में आसान थी। मेथड आपको समझाना चाहिए। तो भाई थैंक यू बच्चों फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।